नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब बढ़ते हैं आगे। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो लोग यानी पीपल माने लोग और प्लेसेस यानी जगह, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस। अब जो है इस कम्युनिटी का पार्ट क्या क्या है? स्कूल है, मार्केट है, प्लेग्राउंड है, रोड है, जिनका यूज सभी लोग करते हैं। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। तो पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं बच्चों, जैसे कि गार्डन हुआ, पार्क हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, मार्केट हुई, तो ये वेरियस पर्पस मतलब अलग अलग तरह के उद्देश्यों के लिए इनका यूज हम करते हैं। जैसे आप गार्डन में या पार्क में क्यों जाते हैं? खेलने के लिए, प्ले करने के लिए। आप सिनेमा हॉल क्यों जाते हैं? रिलैक्स करने, रिक्रिएशन के लिए और दूसरों से मिलने के लिए। So people also come together to clean and decorate them on various occasions. जब कुछ ओकेजन होता है, कोई अलग अलग उत्सव होते हैं, तो लोग आते हैं, उन जगहों को मिलकर साफ करते हैं, उन्हें डेकोरेट भी करते हैं। So these shared experiences bring us closer and create beautiful memories. तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों, ये हमको एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और सुंदर मेमोरीज भी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। Now there is Van Mahotsav, a festival for planting trees. So Van Mahotsav was to be held soon and everyone was getting ready for the celebration. So Van Mahotsav क्या है बच्चों? वन यानी जंगल और महोत्सव यानी महान उत्सव यानी बड़ा सा सेलिब्रेशन। ठीक है, तो ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें हम पेड़ लगाते हैं ताकि हम वनों को बढ़ावा दे सकें, पेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। आप सभी को पेड़ों की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए आप जानते होंगे कि वन महोत्सव भी क्यों जरूरी है। सो चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके स्कूल फ्रेंड्स जो थे, दे वर एक्साइटेड। जॉन कहता है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल। तो जॉन कहता है कि इस वन महोत्सव में हम अपने स्कूल के पास वाले पार्क को क्लीन करेंगे एंड वी विल प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क, और वो पार्क के अराउंड ट्रीज भी लगाएंगे। अब मल्लिका क्या कहती है? माई ग्रैंड मदर कम्स हियर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे। मेरी जो दादी माँ है वो यहाँ पर डेली आती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर अ मॉर्निंग वॉक। किसके लिए आती हैं वो? सुबह की सैर के लिए। इफ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्रीज दे विल एंजॉय देयर वॉक्स मच मोर। कि अगर हम इस पार्क को साफ करेंगे और यहाँ पेड़ लगा देंगे तो उन लोगों को अपनी वॉक को ज्यादा एंजॉय कर पाने का मौका मिलेगा। एंड वी विल हैव a better air to breathe, और हमें सांस लेने के लिए बेहतर हवा भी मिलेगी। Now Chandan says, yes, let us invite our family members too for this celebration. चंदन कहता है, चलिए हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करते हैं। Now children, do you know that Van Mahotsav is also known as the tree planting festival? इसे ट्री प्लांट करने का फेस्टिवल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह से लोग मिलकर ट्री प्लांट्स कर रहे हैं। सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। किस सीजन में मनाया जाता है बच्चों? रेनी सीजन में, फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। तो जुलाई का जो पहला हफ्ता होता है बच्चों, उसी हफ्ते के दौरान वन महोत्सव लगाया जाता है। इन दिस फेस्टिवल पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। तो हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस धरती को और अधिक ग्रीन यानी हरी बनाने के लिए हम ट्रीज को प्लांट्स करते हैं। तो चिल्ड्रन, दिस इज एक्टिविटी नंबर 2। इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक सुंदर सा पोस्टर बनाना है जिससे कि चंदन और उसके फ्रेंड्स अपने नेबरहुड से यानी अपने पड़ोस से लोगों को वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। सो बच्चों, आप अपने स्कूल में ट्राई करेंगे इस तरह का एक कलरफुल पोस्टर बनाने का। नाउ नेक्स्ट, हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी।
In this, children were happy as their parents and other villagers joined it. अब बच्चे जो हैं बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने और गांव और दूसरे गांव के लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था. Everyone wanted to make the celebration special. सभी लोग क्या करना चाहते थे, उस सेलिब्रेशन को और अधिक स्पेशल बनाना चाहते थे. So they gathered under the big banyan tree near the playground. So वे कहाँ इकट्ठा हुए बच्चों? Gathered का मीनिंग अभी ये मैंने आपको पहले भी बताया है. Gathered means इकट्ठा हुए. Under the big banyan tree near the playground to plan out the festival. वो फेस्टिवल को प्लान करने के लिए बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए. The parents decided to help too. तो उनके पेरेंट्स ने भी, बच्चों के पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया कि वो भी इस काम में उनका हेल्प करेंगे. Now Sheila says the park where we plan to hold the वन महोत्सव needs repair. तो जिस पार्क में हम वन महोत्सव प्लान कर रहे हैं उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है, मतलब उसकी मरम्मत की जरूरत है. किसकी जरूरत है? मरम्मत. रिपेयर मीन्स मरम्मत. सो समीर कहता है यस द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स फॉर इयर्स. तो पार्क जो है हमारे जीवन का हिस्सा रहा है कई सालों से. आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम. आई कैन फिक्स द बेंचेस इन द पार्क. तो समीर कहता है कि मेरे पास घर में कुछ लकड़ी और कुछ कीले हैं. नेल्स का मतलब यहाँ पर है कील. ठीक है, तो मेरे पास लकड़ी और कील है, तो मैं इस बेंच, जो पार्क में जो बेंच होते हैं शायद वो टूट गए होंगे, तो वो कहता है कि मैं इनको रिपेयर कर दूंगा. नाउ बबीता सेज आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क. अब बबीता कहती है कि पार्क के एकदम पास में जो स्ट्रीट लाइट है उसे मैं ठीक करूँ. You can see they are planning under this banyan tree. All of them are talking and deciding what to do. Now, Noor says, I will bring some saplings from my plant nursery. Noor कहती है कि मैं अपनी plant nursery से कुछ पौधों, छोटे पौधे, saplings किसको बोलते हैं बच्चों? छोटे वाले पौधों को. Then we will plant them along the boundary of the park. फिर हम उसे पार्क की बाउंड्री पर लगा देंगे. Babita says, if we all work together, the park will be ready in no time. अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो पार्क जो है ज्यादा समय नहीं लेगा सही होने में और वो रेडी हो जाएगा. One महोत्सव will be so much fun. You must have read the poem Together We Can. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लर्निंग जू चैनल पर जाकर आप इंग्लिश की पोयम का फर्स्ट चैप्टर Together We Can का वीडियो देख सकते हैं. Every villager came forward to contribute in some way or the other. गांव के सभी लोग सामने आए कंट्रीब्यूट करने के लिए. कंट्रीब्यूट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? अपना योगदान देना. जब हम कोई काम में अपना भी योगदान देते हैं, मतलब हम भी उसमें मिलकर हाथ बटाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. नाउ वी हैव एक्टिविटी 3 which is to identify the people who help in maintaining your locality. What are their occupations? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग आपके आसपास के स्थानों को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं और उनके ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करते हैं. तो चिल्ड्रन दिस इज एक्टिविटी 3 गिवन ऑन पेज नंबर 7. सबसे पहले देखिए, हमारी लोकेलिटी में स्वीपर जो होते हैं दे कीप्स द स्ट्रीट क्लीन. वो सड़कों को साफ सुथरा रखने में हमारी हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे रिपेयर द लाइट्स. जो भी स्ट्रीट लाइट होती है या कोई भी आसपास में जो लाइट होती है रोड पर या हमारी लोकेलिटी में पार्क में, तो वो उन लाइट्स को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं. गार्डनर्स जो होते हैं दे टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. वो हमारे, मान लीजिए कोई पार्क हमारे आसपास है या कोई स्कूल में भी गार्डनर होते हैं, तो वो वहाँ के प्लांट्स की देखभाल करते हैं. प्लम्बर जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे फिक्स द वाटर सप्लाई इशू. वाटर सप्लाई में जो भी इश्यूज आते हैं उनको वो फिक्स करते हैं. नेक्स्ट चिल्ड्रन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द टेबल बिलो. देयर इज अ टेबल गिवन बिलो. लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? पार्क को मेंटेन करने के लिए किस किस तरह के काम की जरूरत है वो आपको लिस्ट बनानी है. एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन द मटेरियल, द टूल्स एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड. एन एग्जांपल इज गिवन बिलो. तो जिस तरह के स्किल की जरूरत आपको पड़ेगी उस पार्क को मेंटेन करने के लिए, जो मटेरियल आपको जरूरी होगा और जो टूल्स आपको जरूरत पड़ेगी, उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है. सो देखिए यहाँ पर है एक लिस्ट, पीपल एट वर्क, कि किस किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ सकती है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एंड व्हाट दे डू, वो क्या काम करते हैं, वो क्या मटेरियल या फिर टूल का यूज करते हैं उसको करने के लिए. सो बच्चों दिस पर्सन इज कॉल्ड मेसन. इसे हम क्या कहते हैं? मेसन कहते हैं.
and he mends the walls using bricks and cement. ये सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल करके इस तरह से दीवार बनाता है, जो हम सभी के घर बनाते हैं उनको हम कहते हैं मेसन, और वो इस तरह के हैंड हेल्ड स्प्रेड का यूज करते हैं, दैट इज ट्रॉवल. ओके, आप याद रखेंगे इस टूल का नाम ट्रॉवल. सेकेंड वन वी हैव कारपेंटर. कारपेंटर क्या करते हैं बच्चों? दे फिक्स द फर्नीचर. फर्नीचर की कोई भी चीजें होती हैं उसे वो फिक्स करते हैं, एंड दे यूज दिस हैंड सॉ. ओके, इसे हम हिंदी में आरी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हैंड सॉ. थर्ड वी हैव अ गार्डनर. इसे हम गार्डनर यानी हिंदी में माली भी कहते हैं. क्या कहते हैं? माली. क्या करता है बच्चों? दे प्लांट एंड केयर फॉर सैपलिंग. वो छोटे पौधों को लगाते हैं यानी उगाते हैं उनको और उनकी केयर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को केयर की बहुत ज्यादा नीड होती है, नहीं तो वो मर जाते हैं. उनको समय समय पर पानी देना, उनकी छटाई करना और उनका ध्यान रखना माली का काम होता है. और माली इस तरह के वाटरिंग कैन यानी जिससे हम पौधों में पानी डालते हैं, तो इस तरह की वाटरिंग कैन का दे यूज. ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्वीपर, जो कि रोड पर झाड़ू लगाते हैं. दे कीप्स द street clean and they use broom. So broom is the tool that they use. Now we have the electrician, and electrician repairs light. तो जहां पर भी लाइट्स या वायरिंग का कोई काम होता है तो हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, और उनके पास ये इस तरह का एक टूल होता है दैट इज कॉल्ड प्लायर्स. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क. आपको क्या करना है? अपने फैमिली मेंबर्स से और अपने पड़ोसियों से उनके वर्क के बारे में यानी वो क्या काम करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पता करना है. व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम? आप कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछना चाहेंगे? आपको यहाँ पर एक लिस्ट यानी एक एग्जाम्पल दिया गया है. आप अगर चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर रख सकते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, What do you like the most about your work? तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको अपने काम में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है. तो ये आपको एक तरह से उनका इंटरव्यू लेना है और उनसे पूछना है कि आपको अपने काम के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज? तो वो किस तरह के टूल्स यानी औजारों का, अगर उनका काम इस तरह का है तो वो कौन से औजारों का या कौन सी चीजों का यूज करते हैं. जैसे कि डॉक्टर क्या कौन सा टूल यूज करता है बच्चों? स्टेथोस्कोप. एक टीचर का टूल क्या हो सकता है? चॉक एंड डस्टर. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस? तो वो लोग अपने काम में किस तरह के चैलेंजेस का यूज आती हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, और वो इस काम को कब से कर रहे हैं इसके बारे में पूछ सकते हैं. क्या वो अपने काम से खुश हैं? आप ये भी पूछ सकते हैं. आप अगर चाहते हैं कोई और क्वेश्चन बनाकर पूछना तो आप वो भी पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.